अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब अहमद जोया और आप देख रहे हैं आफ्ताब ग्राफिक्स एंड सॉल्यूशंस। उम्मीद करता हूं तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि आप जहां पे भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने कस्टमर का टैब कंप्लीट किया था और मैंने आपसे कहा था कि मैं सप्लायर्स के ऊपर जितने भी हमारे चेंजेस हैं वो करने के बाद फाइल अपलोड करूंगा। लेकिन चूँकि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना मुनासिब समझता हूँ, बल्कि ज़रूरी समझता हूँ, तो इसलिए मैंने यहीं से दोबारा स्टार्ट किया है सप्लायर्स के टैब से। और मैं चाहता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं वो आप समझें और उसके बाद हम आगे बढ़ें। तो ऐसा ना हो कि आप ये सोचें कि मैंने कोई चीज़ें हाइड करके रखी हैं, कोई ऐसा काम किया है जो आप नहीं कर सके। तो इसलिए मैं दोबारा से यहीं से ही स्टार्ट कर रहा हूँ सप्लायर के टैब से। सप्लायर्स में मैंने स्टार्ट में अपना काम किया है, यानी जितनी भी हमारी अपडेट का काम यहाँ पे था वो मैंने सेट किया है। आपने सेम उसी तरह से ही करना है जैसे हमने कस्टमर के ऊपर अप्लाई किया था। तो कस्टमर के कोड को ही आप कॉपी करके सप्लायर्स के फॉर्म के ऊपर पेस्ट कर सकते हैं, जो कि सेम है तकरीबन। तो ऐड पेमेंट में हमारे पास थोड़ी बहुत चेंजेस थी, थोड़ी बहुत, तो इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि मैं यहीं से स्टार्ट करूं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन ज़रूर प्रेस करें। इसी तरह बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और मुझे भरपूर सपोर्ट करें। चलते हैं, हमारे पास ऐड पेमेंट का सेक्शन है और सेम हमने कस्टमर के लिए यहाँ पे बनाया था रिसीव पेमेंट में। इसमें हमने ऑप्शन रखा था एडिट का और हम यहाँ पे इजीली इसे अपडेट भी कर सकते थे। तो मैं आता हूँ सप्लायर्स में और यहाँ पे हमने ऐड पेमेंट का जो बटन बनाया है उसमें कुछ इश्यूज हैं। यानी हमने ये किया था कि जब हम एक दफ़ा रिकॉर्ड ऐड कर लेते हैं तो वो दोबारा से अपडेट नहीं हो सकता था। तो यहाँ पे भी सेम उसी तरह का सीन है, इसलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सप्लायर मैंने सेलेक्ट किया, 5,000 रुपये मैंने अमाउंट सेलेक्ट की और इसमें एक तो एरर हमारे पास ये आ रहा है कि ट्रांजैक्शन टाइप हमें देनी होती है। अगर हम नहीं देते तो ये हमें एरर देता है। ठीक है, ये वाला एरर। तो इस एरर को हम रिमूव करेंगे, साथ ही साथ हम उसमें जो हमारे कुछ रिस्ट्रिक्शन लगी हुई हैं कि अगर आप एक दफ़ा ऐड कर लेते हैं अमाउंट तो वो अपडेट नहीं होगी, तो वो भी हम ख़त्म करेंगे। तो आते हैं हम सप्लायर पेमेंट के ऊपर। इन सबको मैं कोलैप्स कर लेता हूँ। ये मेरे पास है सप्लायर पेमेंट। कस्टमर पेमेंट का जो फॉर्म है उसी को ही अगर हम देख लें एक दफ़ा ऐड के ऊपर, हमारे पास कुछ इस तरह से सेटिंग है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ट्रांजैक्शन का ऑप्शन है, लेकिन अगर हम सेलेक्ट नहीं करते तो फिर भी हमारी एक्टिविटी हो जाती है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अगर हम इसे डैशबोर्ड के थ्रू करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। डैशबोर्ड, कस्टमर, रिसीव पेमेंट और आज की मैं डेट डाल देता हूँ। इसके अगेंस्ट हमारे पास 15,000 रुपये हैं, यानी इसने हमें पे करनी है। तो इसमें से मैं 10,000 रुपये लेके क्रेडिट इसका कर देता हूँ और इसे मैं ऐड करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा रिकॉर्ड सक्सेसफुली ऐड हो जाता है, ऑल्दो कि हमने ट्रांजैक्शन टाइप सेलेक्ट नहीं की। तो सेम यही फार्मूला हम कॉपी कर लेंगे ट्रांजैक्शन टाइप का, और साथ ही साथ अगर हम इसे अपडेट करना चाहें, जैसा कि मेरे पास यहाँ पे सेकंड रिकॉर्ड है शहीरुल हसन का, तो मैं इसे करता हूँ ऑप्शन एडिट और 10 की बजाय मैं इसे करता हूँ 15,000 पूरे के पूरे मैंने इससे वसूल करनी है एज आ क्रेडिट, और फिर मैं इसे अपडेट कर देता हूँ। तो इसमें आप देख सकते हैं 15,000 रुपये हमारे आ चुके हैं और इसका बैलेंस भी नील हो चुका है। कस्टमर में हम इसका लेजर देख सकते हैं, डेट टू डेट ओपन, और रिसीव्ड अमाउंट के बाद हमारे पास ये नील हो चुका है। ठीक है, तो यानी ये जो हमारी सेटिंग है ये बिल्कुल ठीक है। कस्टमर पेमेंट की हमारे पास जो भी कोडिंग है वो हम कॉपी कर लेंगे और उसे हम पेस्ट करेंगे। तो डिम ट्रांजैक्शन टाइप, ये दो ऑप्शन
बल्कि सिर्फ ट्रांजैक्शन की। ये मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, सप्लायर पेमेंट्स में ऐड के ऊपर आके यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन इसका है CBO ट्रांजैक्शन टाइप, तो इसे हम देखते हैं। ये मेरे पास सिंपल टाइप है। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास वो ऑप्शन भी नहीं है कि हम सिलेक्ट करते हैं टाइप को कि डेबिट हुई है या क्रेडिट हुई है। जैसे कि आप कस्टमर में देख सकते हैं, कस्टमर पेमेंट के अंदर हमारे पास बैलेंस और फिर उसके बाद टाइप है, जबकि बैलेंस के बाद यहाँ पे हमारे पास डिटेल का सेक्शन है और उसके बाद हमारे पास ट्रांजैक्शन टाइप है। तो हम ऐसा करते हैं, कस्टमर पेमेंट की जो फील्ड्स हमारे पास हैं जैसे डिटेल्स, टाइप, ये तीनों हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आके हम इन्हें अप्लाई कर देंगे। डिटेल मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, टाइप डिलीट कर देता हूँ और इसी तरह ये ग्रिड भी हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, ये नहीं जाएगी क्योंकि हमारे पास यहाँ पे नीचे फील्ड है, तो पेस्ट करके मैं यहाँ पे इन्हें अटैच कर देता हूँ। ये मेरे पास होगी टाइप, ये डिटेल और ये ट्रांजैक्शन टाइप। ठीक है जी, थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं हम इसे। ठीक है, टाइप की फील्ड हमारे पास ये स्ट्रेच अक्रॉस है, इसे मैं ख़त्म करता हूँ क्योंकि डिटेल की फील्ड हमारे पास स्ट्रेच अक्रॉस होनी चाहिए। और ये ट्रांजैक्शन टाइप को भी हम देख लेते हैं कि क्या वो भी हमारे पास है स्ट्रेच अक्रॉस। तो नहीं है, बल्कि इसी फील्ड का साइज बढ़ाया गया है। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, इस फील्ड को थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता हूँ। ये यहाँ पे हो गया डन। ठीक है, टाइप में हम आके ऑन गार्ड फोकस कर लेते हैं, ऑन गार्ड फोकस कोड बिल्डर, तो ये ऑटोमेटिकली हमारा कोड लिखा हुआ आ गया है। और देखते हैं कि हमने टाइप के ऊपर क्या फंक्शन अप्लाई किया है आफ्टर अपडेट में। तो सेम है, इसी तरह से ही हम इसे कॉपी कर लेंगे और पेस्ट करेंगे सप्लायर की टाइप के ऊपर आफ्टर अपडेट में। यहाँ पे मैंने कर दिया। ठीक है, डिबग करके हम देखते हैं, डेबिट और क्रेडिट की फील्ड हमारे पास नहीं है, तो वो हमारे पास यहाँ पे हाइड है। मैं ऐसा करता हूँ कि ग्रिड को सिलेक्ट करता हूँ, क्रेडिट की फील्ड को सिलेक्ट करके ग्रिड को कॉपी करके यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देंगे। अब हमारा एरर नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं डिटेल्स का, जो हमारे पास डिटेल्स की जो फील्ड है, ठीक है, डिटेल पे हमारा कोई भी कोड नहीं होगा, ये आप देख सकते हैं। इसी तरह ट्रांजैक्शन टाइप में हमारे पास ये है कि उसे हमें ड्रॉप डाउन करना है। तो हम आते हैं सप्लायर में, ट्रांजैक्शन टाइप, ऑन गार्ड फोकस और कोड बिल्डर, और ये हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अरेंज करते हैं, ट्रांजैक्शन टाइप हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी, डिटेल यहाँ पे आ जाएगी, जबकि टाइप की फील्ड हमारे पास जो कि हमने अभी तक सप्लायर पेमेंट में ऐड नहीं की, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मैं इसे यहाँ पे टाइप की सूरत में ऐड कर देता हूँ और फिर हम इसे यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे कंट्रोल की मदद से, ताकि उसका कैप्शन हमारे पास ना आए। ये है टाइप और इसे मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। अब इसमें फॉर्मेट पेंटर और इसे फॉर्मेट सेम करके लेफ्ट साइड पर हम इसका टेक्स्ट रखते हैं, लॉक्ड यस। अब ये हमारे पास आ गई। तो हम ऐसे करते हैं कि क्लियर बटन जो कि हमने पहले ट्रांसपेरेंट किया था, यस, और सेम कोड जो हमने क्लियर के ऊपर यहाँ पे लगाया है वही हम कॉपी करके पेस्ट करते हैं यहाँ तक। और ये पेस्ट देखें, यहाँ पे कोड हमारा ज़्यादा है क्योंकि हमने अपने डैशबोर्ड के ऊपर वैल्यूज़ को भी ब्लैंक किया है। तो यहाँ पे कुछ हमारे पास चेंजेस हैं, जैसे यहाँ पे होगा सप्लायर पेमेंट्स, नाम आपने सेम लिखना है। इसी तरह जब आप
डिबग करेंगे तो ये एरर आपको मिल सकता है। यह हमें करना है सप्लायर आईडी, और ये भी है CBO सप्लायर आईडी। अब ठीक है, बस ये थोड़ा सा चेंज था जो हमें यहाँ पे करना था। और उसके बाद ऐड का फंक्शन, तो हम ऐसा करते हैं रिकॉर्ड ऐड करते हैं, तो वहाँ पे जो भी हमें एरर मिलेगा हम उससे फिर इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। डैशबोर्ड, सप्लायर्स, ऐड पेमेंट, हम पेमेंट कर रहे हैं सप्लायर को। सप्लायर 1 है हमारे पास, इसे मैंने 5,000 रुपये पे किए हैं एज अ, यानी ये मैंने उसे क्रेडिट किया है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। जब हम करते हैं क्रेडिट तो ये क्रेडिट में आ जाता है, जब हम करते हैं डेबिट तो ये डेबिट में आ जाता है। अब हमने उससे पे किए हैं, तो ये करने के बाद हम यहाँ पे एडिट करेंगे और ये हमें वार्निंग देगा रिकॉर्ड वंस, अच्छा वंस वंस दो दफ़ा मैंने लिख दिया है, एडिट कैन नॉट बी एडिटेड और अपडेटेड। तो मैं इसको कैंसिल करता हूँ क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है। और जब हम अपना रिकॉर्ड ऐड करेंगे तो हम उसे ईजीली अपडेट भी कर सकेंगे। तो ये कोड मैं यहाँ से CMD डिलीट का जनरल की कैटेगरी में ठहरा था, उसे मैं डिलीट कर देता हूँ। और चलते हैं हम सप्लायर पेमेंट्स के फॉर्म के ऊपर। इसी तरह कस्टमर पेमेंट का फॉर्म भी हम ओपन कर लेते हैं, उससे हम रहनुमाई लेंगे साथ ही साथ। तो इसमें हमने किया है एक तो STR इंसर्ट, जिसमें हमारे पास सप्लायर पेमेंट्स में अमाउंट जाएगी, दूसरा ट्रांजैक्शन में, और तीसरा सप्लायर लेजर में, जहाँ पे ओपनिंग बैलेंस और ये सारा सिलसिला है जो कि ठीक नहीं है, हमें इसे चेंज करना होगा। तो क्यों ना हम ये जितनी भी हमारी क्लैरिफिकेशन है ये हम कॉपी कर लें अपने कस्टमर के फॉर्म से और फिर हम उसे चेंज करें, तो ये ज़्यादा बेहतर है क्योंकि हमारा कस्टमर का फॉर्म डन हो चुका है। तो ऐड का जितना भी कोड है ये मैं सारे का सारा यहाँ पे कॉपी करता हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। और साथ ही साथ ऐड के बाद हमारे पास अपडेट का फंक्शन भी है, यानी ये हमारे बिल्कुल परफेक्ट पैरामीटर्स और परफेक्ट कोडिंग है। मैं इन सब को कॉपी कर लेता हूँ। ये जो हमारा CMD ऐड के अंडर कोड है इसे मैं कॉपी करता हूँ और इसे मैं ऐड कर देता हूँ। ऐड के ऊपर यहाँ पे आके इस सारे कोड को ख़त्म करके पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट किया हमने। अब हमें थ्रू आउट देखना होगा कि कहाँ कहाँ पे हमें चेंजेस चाहिए। जैसा कि TXT कस्टमर है तो इसे हम करेंगे TXT सप्लायर, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, सॉरी मैं पेस्ट करता हूँ वापस। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये जो आपके पास TXT कस्टमर है इसको आप फाइंड करें और रिप्लेस में आप इसे करें TXT सप्लायर, रिप्लेस ऑल। अब जहाँ पे भी आपने ये चीज़ यूज़ की थी वो रिप्लेस हो गई होगी। कस्टमर नेम को आपने करना है सप्लायर नेम और रिप्लेस ऑल, ठीक है। इसी तरह कस्टमर की जो टेबल है उसे आप करेंगे सप्लायर्स और आपने रिप्लेस कर देना है। इसी तरह CBO कस्टमर आईडी आपके पास है वो होगा CBO सप्लायर आईडी और इसे आप रिप्लेस कर देंगे तो 5 रिप्लेसमेंट्स आपकी हो गई हैं, ठीक है। ये आपका डन हो चुका। जब आप कंपाइल करेंगे तो फिर आपको वो एरर देगा। अब आप यहाँ पे इसे सेट कर लें, जैसे कि मैं कहता हूँ सप्लायर आईडी इज इक्वल टू मी सप्लायर आईडी। यहाँ पे मेरे पास है बैंक आईडी, यानी जब हम अपडेट कर रहे हैं तो वो हमसे कहता है कि बैंक आईडी। मैं ऐसे करता हूँ कस्टमर पेमेंट्स में देख लेता हूँ, हमारे पास बैंक आईडी की फील्ड है। ये देखिए आप, बैंक आईडी ट्रांजैक्शन टाइप, तो क्यों ना हम मैच कर लें कि हमारे पास यहाँ पे भी है, ठीक है। सप्लायर पेमेंट में भी हमारे पास ये फील्ड मौजूद है। तो मैं ऐसे करता हूँ बैंक आईडी को सिंपली यहाँ पे जब मैं ड्रैग करूँगा और वापस आके मैं डिबग करूँगा तो मी बैंक आईडी, सॉरी ये कस्टमर का फॉर्म है, सप्लायर के ऊपर हमें करना होगा ये। और अब मैं अगर डिबग करता हूँ तो आप देखेंगे बैंक आईडी के ऊपर हमारा एरर नहीं आया, ठीक है जी। शुरू से देखते हैं। एक तो हमारी ट्रांजैक्शन का जो स्ट्रिंग है वो होगा। इसी तरह सप्लायर नेम हम लुकअप करेंगे सप्लायर की टेबल से, इंसर्ट करेंगे हम सप्लायर पेमेंट्स में, ठीक है। स्पेलिंग का ख़ास ख्याल रखना है आपने, सप्लायर पेमेंट्स, ठीक है। आईडी एंट्री डेट, और ये मेरे पास होगा सप्लायर आईडी, ये होगा सप्लायर या सप्लायर नेम भी हो सकता है, आपने कंफर्म करना है, ठीक है। ये देखें आप सप्लायर है। ओपनिंग बैलेंस
पेमेंट, अटैचमेंट, एडेड बाय, डिटेल्स, बैंक और बाकी सारी की सारी वही फील्ड्स हैं। ये आप देख सकते हैं सारी वही फील्ड्स हैं, कोई भी इशू नहीं है इनमें। तो ये सारी की सारी हमारी मैच हो रही हैं। टीएक्सटी सप्लायर हो गया, टीएक्सटी ड्यूज, पेमेंट, अटैचमेंट और एडेड बाय सेम जो भी है वो यहाँ पे डन है। उसके बाद है ट्रांजैक्शन डाटा। तो इसमें CBO टाइप, मेन आईडी, रिसीव्ड अमाउंट फ्रॉम, कस्टमर की जगह हम करेंगे पेड अमाउंट टू सप्लायर अगेंस्ट आईडी मी डॉट टी आई डी। ठीक है, ट्रांजैक्शन, पेमेंट, अटैचमेंट, एडेड बाय और लास्ट टी आई डी। ये हो गया ट्रांजैक्शन। अब यहाँ पे हमारे पास है सप्लायर लेजर, डेट, सप्लायर आईडी, डिस्क्रिप्शन। ये पेमेंट आईडी है तो इसे हमें देखना होगा कि हमने वहाँ पे क्या लिखा है सप्लायर लेजर के अंदर। ठीक है, इसमें भी पेमेंट आईडी है तो ये भी डन हो गया। इसे हमें ट्रांजैक्शन में देना होगा पेड अमाउंट। ठीक है जी। अब नीचे हमारे पास यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शन है, टीएक्सटी पेमेंट हो गई और अगर हमने टाइप ना चूज़ की हो तो ये एरर आना चाहिए, ऐड हो तो ये फंक्शन हमारे काम करने चाहिए, अपडेट हो तो फिर क्या होगा कि सप्लायर आईडी में सप्लायर आईडी, ओपनिंग बैलेंस, पेमेंट टाइप, ये बिल्कुल डन है, इसमें कोई भी इशू नहीं है। तो हम यहाँ पे अपना STR अपडेट का कोड थोड़ा सा सेट करेंगे। जैसे कि कस्टमर लेजर है तो हमें इसे करना होगा सप्लायर लेजर, कॉपी करके हम इसे रिप्लेस कर देते हैं, कंट्रोल F, रिप्लेस। कस्टमर लेजर को हम कर देते हैं सप्लायर लेजर और रिप्लेस ऑल। 7 रिप्लेसमेंट हमारी यहाँ पे हुई हैं जो कि हमारी फील्ड्स लेंगी हमारे क्या कहते हैं उसे, डैशबोर्ड के फॉर्म से। तो मैं इसको करता हूँ सप्लायर आईडी, क्रेडिट, डैशबोर्ड, बस सिर्फ सप्लायर आईडी हमें चेंज करनी थी तो ये डन होगी। मैं इसको डिबग करता हूँ, कोई भी एरर नहीं है। डैशबोर्ड के थ्रू हम इसे रन करते हैं ताकि हमें कंफर्म हो कि हमारा कोड सही काम कर रहा है। मैं आता हूँ यहाँ पे सप्लायर 1, 5,000 रुपये मैंने इससे ले लिए और इसे मैं क्रेडिट करके ऐड करता हूँ। रिकॉर्ड हैज़ बीन एडेड सक्सेसफुली। यहाँ पे हमारी अमाउंट ऐड हो गई और हमारे पैरामीटर्स जो ऊपर हमने दिए हैं वो सारे के सारे ब्लैंक हो गए। सप्लायर में हम उसका लेजर देख लेते हैं, डेट टू डेट, और इसमें आप देख सकते हैं कि 10,000 रुपये उसके डेबिट थे। ठीक है, यानी हमने यानी देने थे। ठीक है, तो 5,000 रुपये उसमें से, सॉरी 10,000 रुपये थे तो ये होगा डेबिट से क्रेडिट माइनस होता है। हम अपनी रिपोर्ट देख लेते हैं कि ये रिपोर्ट मैंने ठीक बनाई है कि नहीं, क्योंकि कस्टमर लेजर में हमने अपनी फील्ड को यहाँ पे रनिंग सम लगाया था। ठीक है, तो क्या सप्लायर लेजर में हमने इसे रनिंग सम लगाया है कि नहीं, ये देखें नहीं लगाया। तो मैं इसे करता हूँ ओवरऑल। ठीक है जी, कस्टमर लेजर में जो सेटिंग यहाँ पे है वही सेटिंग हमें इसके ऊपर भी अप्लाई करनी है। अब ये ठीक होगा। डैशबोर्ड, सप्लायर्स 1, डेट्स, और इसे मैं करता हूँ ओपन। अब आप देख सकते हैं 5,000 रुपये हमने इस सप्लायर को पे करने हैं क्योंकि हमने 5,000 रुपये दे दिए हैं। तो एक चीज़ और भी मैं करता चलूँ, क्रेडिट को इस तरफ ले आता हूँ, डेबिट को बाद में ले जाता हूँ, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। हम आते हैं कस्टमर लेजर, क्रेडिट की फी, अच्छा यहाँ पे ठीक है, कस्टमर में सप्लायर में हमें सेट करना है तो ये डेबिट हो जाएगा यहाँ पे, ये फील्ड यहाँ पे आ जाएगी। अब ये ठीक हो गया, हमारा लेजर भी ठीक हो गया और बाकी भी हमारी ट्रांजैक्शंस वगैरह ठीक हो रही हैं। तो हम ऐसा करते हैं, चेक करते हैं जो हमने पेमेंट की है अब अपने इस सप्लायर को, उसे हम एडिट करके देखते हैं। यानी मैं चाहता हूँ अपडेट का, हमारे पास तो अब ऑप्शन यानी ऑन हो गया है, हमें ये मसला नहीं होगा। तो जो कोड हमने कस्टमर
पेमेंट्स के ऊपर लगाए हुए हैं वही हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। एक तो रो सोर्स हमारा ये हो जाएगा, कॉपी करते हैं हम इसे, यानी पहले हमारे पास डिलीट और प्रिंट का ऑप्शन था, अब हमारे पास ये सारे ऑप्शंस आएंगे, एडिट, डिलीट, प्रिंट और मैसेज, सारे के सारे। तो कस्टमर पेमेंट्स में जो कोड हमने लगाया हुआ है आफ्टर अपडेट में, सेम उसी को कॉपी करते हुए यहाँ तक मैं पेस्ट करूँगा इसे सप्लायर पेमेंट्स की कॉम्बो बॉक्स के ऊपर। ये सारा इसे डिलीट करके मैं इसके ऊपर पेस्ट कर देता हूँ। डिबग करेंगे तो हमारे पास ज़ाहिर है एरर्स आएंगे और इन एरर्स को अब हम रिमूव करने वाले हैं। तो मोबाइल हम लेते हैं कहाँ से, सप्लायर से। सप्लायर आईडी हमारे पास इसका क्राइटेरिया होगा। अगर मैसेज हम करते हैं और मोबाइल नंबर नहीं मिलता तो ये मैसेज आना चाहिए, प्लीज़ ओपन सप्लायर फॉर्म एंड एंटर अ वैलिड मोबाइल नंबर। ठीक है, एल्स हमारे पास आ जाता है। एल्स के बाद अगर मैसेज हो और मोबाइल नंबर ब्लैंक ना हो तो फिर मैसेज सेंड होना चाहिए। अब ये होगा एन अमाउंट ऑफ इतना हैज़ बीन पेड अगेंस्ट यूर अकाउंट, रिमेनिंग बैलेंस इज़, ये हमारा बैलेंस आ जाएगा और फिर आखिर में कंपनी नेम। तो ये हमारा मैसेज सेंड होगा मोबाइल नंबर को। पहले मैं आपको इसकी डिटेल बता चुका हूँ इसलिए इतना मुश्किल नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप इसको इजीली पिक कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास एडिट जब हम करते हैं तो हमारे ऐड के कैप्शन, ऐड का जो बटन है उसका कैप्शन चेंज हो जाता है अपडेट में। TXT ID और ये जो है CBO सप्लायर ID मेरे पास आ जाएगा सप्लायर ID। ठीक है, बाकी फील्ड्स सारी की सारी सेम हैं, इनमें कोई भी मसला नहीं होगा। और यहाँ पे भी सेम है, ये मेरे पास चेंज होगा सप्लायर आईडी। फिर फिल्टर आईडी के ऊपर हमारा फिल्टर हो जाता है, सेम वही रिकॉर्ड रह जाएगा जो हमने जिसके अगेंस्ट एडिट किया होगा। और फिर अगर प्रिंट हम करते हैं तो कस्टमर पेमेंट रिसीट है, जबकि हमारे पास है सप्लायर पेमेंट रिसीट, ये A4 वाली। इसे मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और अगर थर्मल होगी तो फिर हम थर्मल वाला यहाँ पे इसे अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद डिलीट का फंक्शन है हमारे पास। तो ये वंस और वंस 2 दफ़ा लिखा हुआ है यहाँ पे। इसी तरह कस्टमर पेमेंट्स में भी हम देख लेते हैं, 2 दफ़ा शायद लिखा होगा डिलीट के अगेंस्ट, ये है। ठीक है, मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। सप्लायर में हम आके डिलीट पर वापस चलते हैं। तो डिलीट में आप देखेंगे कि ये होगा सप्लायर लेजर से, और ट्रांजैक्शन डाटा में हमें यहाँ पे देखना होगा सप्लायर पेमेंट आईडी हमारे पास है। ठीक है, तो ये सप्लायर पेमेंट आईडी जब हम अपना रिकॉर्ड अपेंड कर रहे हैं तो उसमें भी होनी चाहिए ये ट्रांजैक्शन। इसमें आप देखें इसमें हमारे पास है पेमेंट आईडी, जो कि ठीक नहीं है, क्योंकि पेमेंट आईडी तो हमने अपने कस्टमर के लिए दी है। और ये आप देख सकते हैं पेड अमाउंट टू सप्लायर अगेंस्ट इतना, और यहाँ पे आईडी जो है हमारी पेमेंट आईडी में आई हुई है और ये तो रिलेटेड टू आवर कस्टमर है। यहाँ पे मैं इसे 0 करता हूँ और यहाँ पे 1 कर देता हूँ। अब हमारे पास ये ठीक आएगी। अच्छा, साथ ही साथ मेरे पास टाइप की फील्ड यहाँ पे ऐड नहीं हो रही ट्रांजैक्शन डाटा में, तो मुझे पता चलना चाहिए कि क्रेडिट और डेबिट क्या हो रहा है ये। तो इसे हम देखते हैं, ट्रांजैक्शन जहाँ पे भी हमने की है तो उसमें टाइप भी जानी चाहिए। आते हैं हम कस्टमर पेमेंट्स के ऊपर। यहाँ पे जब मैं ऐड करता हूँ ट्रांजैक्शन में, तो टाइप की फील्ड के अंदर हमने क्या किया है, टाइप की फील्ड में ये डिस्क्रिप्शन है और TXT पेमेंट, ये है TXT ट्रांजैक्शन, ये टाइप है। ठीक है, ये ठीक है, इसे हम छोड़ देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया। तो सप्लायर की पेमेंट अब हमारे पास अपडेट भी होगी इंशाल्लाह। अच्छा, एक नज़र और देख लेते हैं हम कि जब हम इसे अपडेट करते हैं
ठीक है, जब हम इसे अपडेट करते हैं ये हमारे पास सप्लायर लेजर में अपडेट होती है, जबकि ट्रांजैक्शन में तो ये हमारे पास अपडेट नहीं हो रही। ठीक है, ये आप एक चीज़ नोट करें। दूसरा, इसी तरह हमारा कस्टमर का जो रिकॉर्ड है वो भी ट्रांजैक्शन में अपडेट होना चाहिए। साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा चीज़ मेरे जहन में अभी अभी आ गई है, वो ये है कि हमारी ये अमाउंट एक्सपेंस में भी जानी चाहिए, क्योंकि हम पे कर रहे हैं, ज़ाहिर है हमारी जेब से जा रही है, तो हमारे एक्सपेंस में ये चीज़ जाए। तो एक्सपेंस में हम डालते हैं, फिर वहाँ पे एक्सपेंस को भी हम अपडेट का ऑप्शन ऑन रखेंगे कि अगर हम अपडेट करना चाहें तो हमारा रिकॉर्ड अपडेट हो जाए। तो इसे मैं क्लोज करता हूँ। हम कस्टमर से ही स्टार्ट करेंगे, कस्टमर पेमेंट से। तो चलते हैं हम कस्टमर पेमेंट्स की तरफ, और यहाँ पे जब हमने रिकॉर्ड ऐड किया है तो इसी रिकॉर्ड को हम ऐड करेंगे अपने एक्सपेंस की टेबल के अंदर। तो एक्सपेंस में हम एक नज़र देख लेते हैं कि इसमें क्या सीन है हमारे पास। एक तो इसमें हमारे पास क्रेडिट और डेबिट की सूरत में हमारी फील्ड्स मौजूद हैं, और इसी तरह कस्टमर पेमेंट आईडी, सप्लायर पेमेंट आईडी और सैलरी आईडी ये भी मौजूद है। तो कस्टमर के लिए हमारी क्योंकि आईडी पहले से बनी हुई है, तो इसलिए हम ऐसा करते हैं कि एक्सप्लोर करते हैं अपने कोड को, और यहाँ पे हम ऐड करते हैं एक लाइन dim str expense एज स्ट्रिंग, और इसे मैं डिफाइन करता हूँ बिल्कुल यहाँ पे एंड पे। अगर हम ऊपर वाला कोड कॉपी करके पेस्ट कर लें, str expense और इंसर्ट इनटू एक्सपेंस, ठीक है, एंट्री डेट, डिस्क्रिप्शन, क्रेडिट, डेबिट, अटैचमेंट। अब अटैचमेंट हमारे पास यहाँ पे शायद मौजूद है, ठीक है, अटैचमेंट की फील्ड मौजूद है, तो हम इसी को यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारे पास है कस्टमर पेमेंट आईडी, तो ये हमारी हो जाएगी कस्टमर पेमेंट आईडी। अच्छा, एडेड बाय भी हमारे पास यहाँ पे होना चाहिए, हमें पता चले कि किसने ये चीज़ ऐड की है, तो हमारे पास ये हो जाएगा एडेड बाय। तो हम आते हैं, रेफरेंस देते हैं अपनी फील्ड्स को। सबसे पहले तो डेट की फील्ड ठीक है, कस्टमर आईडी भी ठीक है, सॉरी ये यहाँ पे एक्सपेंस के अंदर। तो पहली हमारी फील्ड है txt डेट, ये बिल्कुल परफेक्ट है। डिस्क्रिप्शन में हम आते हैं और इसमें हम लिखेंगे कस्टमर पेमेंट्स, ठीक है। तो ये मेरे पास आएगा क्रेडिट, डेबिट, मी डॉट txt अटैचमेंट और txt आईडी, ये बिल्कुल ठीक है। और इसी तरह एडेड बाय हमारे पास लास्ट हमारी फील्ड होगी, और इसे हम यहाँ पे आके डू cmd रन एसक्यूएल str expense ये हम रन कर देंगे, ठीक है। अब रन तो हो जाएगा, और अगर हम अपडेट करते हैं तो फिर क्या होगा, अपडेट करने की सूरत में हमारी पहली टेबल, हमारी जो मेन टेबल है उसके अंदर तो यहाँ पे अपडेट हो रहा है। इसी तरह हमारी दूसरी टेबल जो कि है कस्टमर लेजर, वहाँ पे भी ये अपडेट हो रहा है। तो टोटल हमने 4 एक्टिविटीज़ की हैं। हमारी तीसरी जो है तीसरी कंडीशन हमारी होगी str insert 3 की, जो कि है ट्रांजैक्शन, ठीक है, ट्रांजैक्शन डेटा। तो ट्रांजैक्शन डेटा और एक्सपेंस ये हम दोनों अब मैनेज करने वाले हैं। तो मैं आता हूँ अपडेट के लिए। ये जो हमारे पास है यहाँ पे हम करेंगे dim str expense, या हम करते हैं str update 2 as string, dim str update 3 as string, और इसी को कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के बाद ये हमारे पास 2 नंबर हो जाएगा, अपडेट ट्रांजैक्शन डाटा, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं ट्रांजैक्शन डाटा, तो ये मेरे पास हो जाएगा ट्रांजैक्शन डाटा सेट। अब हम यहाँ पे भी सेटिंग कर सकते हैं कि ट्रांजैक्शन डाटा में कौन सी फील्ड हम अपडेट करना चाहते हैं। जैसे हमारे पास मेन आईडी, ठीक है, मेन आईडी हम छोड़ देते हैं, ये अपडेट नहीं करेंगे, हम डेट अपडेट करेंगे, डिस्क्रिप्शन, टाइप, अमाउंट और अटैचमेंट, इसी तरह एडेड बाय।
और कस्टमर है तो उसके लिए पेमेंट आईडी। तो ये हमारे पास हमारी फील्ड होंगी जो कि अपडेट होंगी। अब इन फील्ड्स को हम डायरेक्ट यहाँ पे बताते जाएंगे कि सेट ट्रांजैक्शन डाटा, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मुझे बार बार लिखना पड़ेगा। ट्रांजैक्शन डाटा में डेट की फील्ड, फॉर्म कौन सा होगा, डैशबोर्ड, और वहाँ पर मौजूद txt डेट होगी। ठीक है, इसी तरह ट्रांजैक्शन डाटा, डिस्क्रिप्शन। अब ये आप देखें कि हमारे पास ये फील्ड्स नहीं हैं, यानी हमारे फॉर्म के ऊपर, फॉर्म जो हमारा है डैशबोर्ड, वहाँ पर हमारी ये फील्ड्स नहीं होंगी जब हम एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो हम ऐसा करते हैं मैनुअली, पहले तो हम इसे ले चलते हैं अपने डैशबोर्ड के ऊपर और फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैं इसे क्लोज करता हूँ, कोड मैंने ख़त्म कर दिया है। और मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं ऑप्शंस पे आके एडिट के ऊपर क्लिक करूँ, ठीक है, तो डैशबोर्ड के ऊपर हमारी ये फील्ड्स जानी चाहिए। कौन सी फील्ड्स? मिसाल के तौर पे हमारी पेमेंट, कस्टमर की आईडी या ये आईडी जिसको हम बेस बना के क्राइटेरिया यूज़ करेंगे, और बाकी जो चीज़ें हैं वो हमारी अपडेट ना हो, उसकी ज़रूरत नहीं होगी। तो मैं ऐसा करता हूँ कि जहाँ पे हमने ऑप्शंस करके एडिट किया है, डिबग करके हम इस पर सेटिंग करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्रेडिट और डेबिट दोनों फील्ड्स मौजूद हैं। अगर हम इसे क्लोज करके डैशबोर्ड को ओपन करें और वहाँ से हम चेक करें कस्टमर्स रिसीव पेमेंट्स, और यहाँ पे अगर मैं करता हूँ एडिट तो हमारी फील्ड्स यहाँ पे आ जाती हैं। और अब चूँकि हमने अभी तक एक्सपेंस के अंदर अपनी ये वैल्यू ऐड नहीं की, यानी अपना ये रिकॉर्ड ऐड नहीं किया, तो इसलिए हम इसे अपडेट भी नहीं कर सकते। तो क्यों ना मैं कस्टमर्स में आके दोनों रिकॉर्ड्स को डिलीट ही कर दूं, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, जब मैं इन दोनों को डिलीट कर दूंगा तो फिर मैं नए सिरे से अपना रिकॉर्ड ऐड कर सकूंगा। मैं ऐसे करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ कस्टमर को, ये चला गया। यहाँ पे आके ये भी मैं डिलीट कर देता हूँ, ये भी यहाँ से चला गया। तो आप देखेंगे जब हम कस्टमर डिलीट कर देते हैं तो हमारे पास किसी भी किस्म की कस्टमर की एक्टिविटी बाकी नहीं रहती, चाहे वो कस्टमर पेमेंट्स हों। अच्छा, कस्टमर पेमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं, तो क्यों ना जब हम कस्टमर डिलीट करते हैं हमें अपनी पेमेंट्स भी डिलीट करनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि अब हमारे पास यहाँ पे कस्टमर आईडी 1 और 2 यूज़ हो रहे हैं, और अगर मैं ऐसे ही रहने देता हूँ जैसे अभी मेरे पास है तो कस्टमर पेमेंट्स तो यहाँ पे मौजूद होंगी। और मैं जब अब दोबारा अगर कोई कस्टमर ऐड करता हूँ, मिसाल के तौर पे कस्टमर्स, और जब मैं ऐड करूँगा तो ये मेरे पास 1 नंबर आएगा, आईडी नंबर 1 होगी, और ये एसोसिएट हो जाएगी हमारी कस्टमर पेमेंट्स में आईडी नंबर 1 के साथ, जो कि खामखा हमारे पास एक एक्टिविटी का इजाफा हो जाएगा, हालांकि हमने तो अभी तक पेमेंट की ही नहीं होगी। तो इसलिए कस्टमर्स में हमारे जितने भी रिलेटेड रिकॉर्ड्स हैं अगर हम डिलीट करते हैं तो वो भी डिलीट होने चाहिए। ठीक है, मैं आता हूँ यहाँ पे जहाँ पे मैंने डिलीट का फंक्शन यूज़ किया है, ये मेरे पास है कस्टमर लेजर। इसी को कॉपी करके मैं पेस्ट करूँगा और इसे मैं देता हूँ कस्टमर पेमेंट्स। कस्टमर पेमेंट्स में मेरे पास कस्टमर आईडी मैच करती होगी। ठीक है, ये कस्टमर आईडी मेरे इस फॉर्म के ऊपर मैच करती होगी। ये हो गया डन। इसी तरह ट्रांजैक्शन डाटा में भी हमें अपने इस रिकॉर्ड्स को या इन रिकॉर्ड्स को डिलीट करना चाहिए। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो इस सूरत में अब चूंकि हमारा कस्टमर ही सिरे से डिलीट हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे रिसीव्ड अमाउंट फ्रॉम कस्टमर अगेंस्ट आईडी नंबर 1। तो ये कौन सा हमारा कस्टमर था, उसकी हमें आईडी यहाँ पे लानी होगी और फिर हम उसे वहाँ से डिलीट कर सकेंगे। यानी हम जब ट्रांजैक्शन डाटा ऐड करें, बल्कि इसे हम छोड़ ही देते हैं, ये एक अलग से हमारे पास जो है एक्स्ट्रा एक्सरसाइज हो जाएगी। या फिर आप ऐसा करें, कमेंट्स में मुझे बताएं कि हमें ये चीज़ डिलीट करनी चाहिए कि नहीं। ट्रांजैक्शन डाटा आल्दो के है तो रिलेटेड टू आवर अदर टेबल्स, तो मेरे ख्याल से होना चाहिए। चले खैर, जहाँ पे हम इतना काम कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये भी हमें डन कर लेना चाहिए। इस सूरत में हमें क्या करना होगा, कस्टमर आईडी की एक फील्ड बनाएंगे, सप्लायर आईडी की फील्ड बनाएंगे, एम्प्लॉय आईडी की फील्ड बनाएंगे, और इसी तरह मेरे ख्याल से ये सफिशिएंट है, क्योंकि हमारे पास 3 एक्टिविटीज़ होंगी ये वाली जिनमें ट्रांजैक्शन के अंदर हमारी अमाउंट आएगी। अगर और होंगी
तो वो भी फिर हम मैनेज कर लेंगे। अब जब हम ट्रांजैक्शन में अपना डाटा लाते हैं तो हमें कस्टमर आईडी भी लानी होगी। तो कस्टमर लेजर, कस्टमर्स, यहाँ पे नहीं, पेमेंट में हम आएंगे, कस्टमर पेमेंट्स के अंदर, कस्टमर पेमेंट्स, और यहाँ पे हम करते हैं ऐड। जहाँ पे हम ट्रांजैक्शन के अंदर ये डाटा डाल रहे हैं वहीं पे हम ऐड करेंगे कस्टमर आईडी, और ये आएगा एंड पे मी डॉट टी एक्स टी कस्टमर आईडी नहीं, हमें देखना होगा सी बी ओ कस्टमर आईडी, मी डॉट सी बी ओ कस्टमर आईडी। ये हमारी फील्ड अब हमारे ट्रांजैक्शन डाटा के अंदर चली जाएगी। और जब हम कस्टमर को डिलीट करेंगे यहाँ से, तो इस सूरत में हम डिलीट करेंगे ट्रांजैक्शन डाटा वेयर कस्टमर आईडी इज इक्वल टू मी डॉट आईडी। ये हमारा डन हो गया। तो हम ऐसे करते हैं, डिलीट ऑल डाटा रन कर लेते हैं एक दफ़ा, हमारे तमाम रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाएंगे, यानी कस्टमर पेमेंट्स के अंदर भी ट्रांजैक्शन डाटा के अंदर नहीं गए। तो हम देखते हैं कि डिलीट ऑल डाटा के अंदर हमने ये टेबल यूज़ की है या नहीं। आप देख सकते हैं ट्रांजैक्शन तो मौजूद है लेकिन ट्रांजैक्शन डाटा नहीं है। तो मैं इसे कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, ट्रांजैक्शन डाटा, और सेव। अब मैं इसे रन करता हूँ तो आप देखेंगे अब हमारे पास ट्रांजैक्शन डाटा भी डिलीट हो चुका है। मतलब ये हुआ कि हमारे तमाम रिकॉर्ड्स गायब हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, और हम नए सिरे से अपने रिकॉर्ड्स ऐड करने वाले हैं। मैं यहाँ पे डेट ऐड कर लेता हूँ, कस्टमर, ईमेल छोड़ के टेरिटरी भी छोड़ देते हैं, स्टेटस एक्टिव आ गया हमारे पास। 50,000 रुपये इसका डेबिट है, इसने हमें पे करनी है, और मैं ऐड करता हूँ। लेकिन चूँकि मेरे पास टेरिटरी ऐड नहीं हुई तो इसलिए ये मसला आ रहा है। मैं आता हूँ टेरिटरी में, और टेरिटरी के अंदर मैं आज की डेट, जनरल, और ये ऐड कर लेता हूँ। सिर्फ एक ही मेरे पास टेरिटरी आ जाएगी। डैशबोर्ड पे आके कस्टमर्स, कस्टमर, जनरल, एक्टिव, 5,000, 50,000 रुपये एज आ डेबिट है इसका, और मैं इसे ऐड कर देता हूँ। ये आप देखें हमारा रिकॉर्ड ऐड हो चुका है, और यही रिकॉर्ड हमारा गया होगा हमारे कस्टमर लेजर में। वो तो हम पहले चेक कर चुके हैं। तो हमें चेक करना चाहिए था कि ट्रांजैक्शन में हमारा ये डेटा, बल्कि ये तो नहीं जाएगा क्योंकि ये तो हम उसका ओपनिंग बैलेंस लिख रहे हैं, हमारी एक्टिविटी जाएगी। तो एक्टिविटी ऐड करने के लिए हम आते हैं कस्टमर्स, रिसीव पेमेंट्स, यहाँ पे हम कर देते हैं डेट कस्टमर, इसके 25,000 रुपये मैं ले लेता हूँ उससे क्रेडिट करके, और सिंपली हम इसे ऐड कर लेते हैं। रिकॉर्ड हैज़ बीन एडेड सक्सेसफुली। और रिकॉर्ड ऐड होने के बाद हम देखते हैं कि ट्रांजैक्शन में हमारा डेटा आया हुआ है जहाँ पे कस्टमर आईडी भी मौजूद है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कस्टमर आईडी मौजूद है। एक्सपेंस के अंदर हम अगर हम देखें तो एक्सपेंस के अंदर हमारा ये रिकॉर्ड अपेंड नहीं हुआ। तो हम आते हैं कस्टमर पेमेंट्स, ये है एक्सपेंस, और STR एक्सपेंस, तो हमारी सारी सेटिंग बिल्कुल परफेक्ट है। मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ डू CMD सेट वार्निंग ट्रू, यानी एक्सपेंस के अंदर जब हम अपना रिकॉर्ड ऐड कर रहे हैं उस वक्त मैंने ये कंडीशन ऑन कर दी है ताकि मुझे पता चले कि कहाँ पे एरर आ रहा है जिसकी वजह से हमारा एक्सपेंस के अंदर ये रिकॉर्ड अपेंड नहीं हो रहा। तो मैं आता हूँ और इससे मैं 15,000 रुपये वसूल कर लेता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस कैन नॉट फाइंड द रेफरेंस नेम। अच्छा ठीक है, डैशबोर्ड जो कि हमारे पास ओपन नहीं था, मैंने वैसे ही उसे रन किया है तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन था। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये डिलीट हो गई। डिलीट करने के बाद हम वापस आते हैं डैशबोर्ड के ऊपर और प्रॉपर हम ऐड करते हैं रिसीव पेमेंट, बल्कि हमने यहीं से ऐड किया था आई थिंक।
ठीक है, बहरहाल फिर भी हम देख लेते हैं। मैं यहाँ पे करता हूँ 15,000 रुपये। ऐड रिकॉर्ड हैज़ बीन एडेड सक्सेसफुली। ये ऐड हुआ है लेकिन एक्सपेंस में नहीं आया। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सपेंस के अंदर हमारी ये अमाउंट नहीं आई, तो दोबारा वही वार्निंग हम ऑन कर देंगे ताकि वार्निंग हमें दे, तो हमें पता चले कि कहाँ पे इशू आ रहा है। डू CMD रन सेट वार्निंग्स ट्रू। ठीक है, मैं आता हूँ डैशबोर्ड के ऊपर और इस पेमेंट को डिलीट कर देता हूँ। एंट्री डेट 15,000 रुपये एज अ क्रेडिट। एट यू आर अबाउट टू अपेंड वन रो। तो ये हमें उस कोड के ऊपर मैसेज दे रहा है जहाँ पे मैंने वार्निंग ट्रू की है। आप याद रखें, पहली 2 या 3 जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं वो हो चुकी होंगी। यहाँ पे वो हमें मैसेज दे रहा है वंस यू क्लिक येस यू कैन नॉट यूज़ दी अनडू कमांड। मैं इसको येस कर देता हूँ और वो मुझे कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सेट 0 फील्ड टू नल ड्यू टू टाइप कन्वर्जन फेलियर एंड इट डिड नॉट ऐड वन रिकॉर्ड टू द टेबल ड्यू टू की वायलेशन। अब की वायलेशन हमारे पास कौन सी है वो हम जाके वहाँ पे देखेंगे। तो इस तरह से फिर हम अपने एरर को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, हमें फिगर आउट हो जाता है कि कहाँ पे मसला है। एक्सपेंस के अंदर हमने कोई ऐसी चीज़ लगाई है जिसकी वजह से मेरे पास ये एरर आ रहा है। तो एरर हमारा ये हो सकता है कि आईडी जो हमने यहाँ पे लिखी है उसमें हमने लिखा है नो डुप्लीकेट्स। ठीक है, एंट्री डेट ठीक है, डिस्क्रिप्शन, करेंसी ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। यहाँ पे डुप्लीकेट ओके, डुप्लीकेट ओके, डुप्लीकेट ओके, ठीक है। ये सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक है। मुझे लगता है कि यहाँ पे ये जो हमने आईडी के ऊपर नो डुप्लीकेट लगाया है इसी की वजह से ये इशू आ रहा है। तो मैं इसको कर देता हूँ कि डुप्लीकेट ओके एक्सपेंस के अंदर। अब मैं आता हूँ वापस डैशबोर्ड, कस्टमर रिसीव पेमेंट्स, इस अमाउंट को मैं वापस डिलीट कर देता हूँ। डेट 15,000 मैंने इससे वसूल किए और रिकॉर्ड मैंने ऐड कर दिया। ड्यू टू की वायलेशन, फिर भी हमारे पास सेम एरर है। ठीक है, मैं इसे यस कर देता हूँ, लेकिन हम आके थोड़ा सा इसका रिलेशनशिप देखते हैं, कहीं रिलेशनशिप में हमारा मसला ना हो एक्सपेंस के अंदर। अगर आपको टेबल नहीं मिलती तो आप सिंपली इसे ड्रैग करके ऐसे ड्रॉप कर सकते हैं। जब आपको _1 नज़र आए तो इट्स मीन कि आपकी टेबल पहले से ही यहाँ पे ऐड हो चुकी है और वो टेबल आपकी यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, यहाँ पे हमने रिलेशनशिप बनाया हुआ है आईडी टू सप्लायर पेमेंट्स। तो इन रिलेशनशिप को हमें रिमूव करना होगा। ये भी रिमूव करते हैं क्योंकि हम मैनुअली अपने अमाउंट्स को डिलीट करेंगे। ठीक है, इसे मैं क्लोज कर देता हूँ और अब हम आते हैं वापस अपनी उसी एक्टिविटी के ऊपर जिसने हमारा बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया कर दिया। मैं इसे करता हूँ डिलीट, क्रेडिट और ऐड, यस। अब आप देख सकते हैं हमें उसने एरर नहीं दिया क्योंकि हमारा रिलेशनशिप दुरुस्त नहीं था। अब एक्सपेंस के अंदर हमारी अमाउंट आई हुई है और इस वार्निंग मैसेज को हम दोबारा से डिसेबल कर देंगे। ये मैसेज ठीक है, अब ये अपेंड हो चुका है कहाँ कहाँ पे, ट्रांजैक्शन में। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन, ये कस्टमर पेमेंट्स, कस्टमर लेजर और एक्सपेंस। तो एक तो डायरेक्ट हमारा अपडेट होता है, यानी हम इसी फॉर्म के ऊपर रहते हुए अपनी फील्ड्स को अपडेट कर देंगे, वो तो डन हो गया। उसके बाद हमारा कस्टमर लेजर जिसके ऊपर हम अपने रिकॉर्ड को अपडेट करते हैं, तो 2 हमारे पास रह जाएंगे, एक हमारे पास ट्रांजैक्शन डाटा, एक होगा हमारे पास एक्सपेंस। हम आते हैं, क्रिएट करते हैं क्वेरी डिज़ाइन, ट्रांजैक्शन डाटा, अपडेट, डेट हम अपडेट कर देंगे। इसमें मैं लिखता हूँ अपडेट के ऊपर फॉर्म्स डैशबोर्ड txt डेट। ठीक है, उसके बाद मेरे पास होगा,
अब इसमें भी हमारे पास डेबिट और क्रेडिट होते तो ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि आप देखिए हमारे पास यहाँ पे फील्ड है टाइप की, जहाँ पे हम अपनी फील्ड लाने वाले थे डेबिट और क्रेडिट। तो उसी से ही हम फिर बाइफरकेट करते हैं अपनी फील्ड को कि कौन सी एक्टिविटी हमारी डेबिट की है, कौन सी क्रेडिट की। लेकिन उस सूरत में हमें थोड़ा सा इशू ये आता है कि जब हम अपडेट करते हैं अपने रिकॉर्ड को, तो ये दोनों फील्ड्स जो कि हम अपने डैशबोर्ड से लेंगे वो यहाँ पे मौजूद नहीं होगी। तो हमें डैशबोर्ड के ऊपर एक अलग से फिर अपनी फील्ड ऐड करनी पड़ेगी, जिसके लिए हमें और ज़्यादा थोड़ा सा मतलब टाइम लगाना होगा। तो मैं ऐसे करता हूँ कि यहीं पे आके इस फील्ड को, टाइप की फील्ड को मैं डिलीट कर देता हूँ और अमाउंट को मैं कर देता हूँ डेबिट, और एक और फील्ड मैं इसमें ऐड कर देता हूँ जिससे मैं कहता हूँ क्रेडिट। ये भी करेंसी हो जाएगी, डेसिमल प्लेसेस 0, यहाँ पे भी डेसिमल प्लेसेस 0 मैं कर देता हूँ। तो अब जब हम कस्टमर पेमेंट्स को ऐड कर रहे हैं अपनी ट्रांजैक्शन एक्टिविटी के अंदर, ठीक है, टाइप को हम ख़त्म कर देंगे, इसे हम कर देते हैं डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, यहाँ पे हम आएंगे TXT ट्रांजैक्शन जहाँ पे हमने लिखा है, क्योंकि उसके बाद हमारी पेमेंट है। तो इसे मैं करूँगा मी डॉट डेबिट और ये मेरे पास होगा मी डॉट क्रेडिट। डिबग, ये बिल्कुल ठीक है। वापस चलते हैं हम कस्टमर्स के ऊपर। जो पेमेंट हमने की थी उसे हम डिलीट कर देते हैं, फिर से ऐड करते हैं। 15,000 रुपये क्रेडिट हुआ है और इसे मैं करता हूँ ऐड। हमारा ये रिकॉर्ड ऐड हो चुका। ट्रांजैक्शन में भी अब ये डेबिट और क्रेडिट की सूरत में आ रहा है। आप देख सकते हैं 15,000 रुपये हमारे यहाँ पे क्रेडिट हुए हैं। तो हम इसे अब इजीली अपडेट कर सकते हैं। क्वेरी डिज़ाइन, ट्रांजैक्शन डाटा, अपडेट, डेट, डेबिट, क्रेडिट, और इसी तरह पेमेंट आईडी, एडेड बाय। बस ये हमारी फील्ड्स हैं। सॉरी, कस्टमर आईडी भी है। हो सकता है कि हम वहाँ पे कस्टमर अपना चेंज करें। मिसाल के तौर पे मैंने कोई एक एक्टिविटी की किसी कस्टमर की और बाद में मुझे पता चला कि वो कस्टमर नहीं था, कोई दूसरा कस्टमर था। तो उस सूरत में हमारी ये कस्टमर आईडी की फील्ड अपडेट हो जानी चाहिए कि मैंने किस कस्टमर से ये पेमेंट वसूल की है। तो इसमें हम टाइप करेंगे फॉर्म्स डैशबोर्ड TXT डेट, फॉर्म्स डैशबोर्ड डेबिट, फॉर्म्स डैशबोर्ड क्रेडिट। इसी तरह पेमेंट आईडी हमारी जो है वो हम क्राइटेरिया देंगे। तो इसमें मैं करता हूँ फॉर्म्स डैशबोर्ड और इसमें होगा, सॉरी इसे मैं कैंसिल करता हूँ, ये हम अपडेट ही रखते हैं। ये हमारी TXT आईडी होगी, फॉर्म्स डैशबोर्ड TXT आईडी। ठीक है, ये अब अपडेट नहीं होगी बल्कि इसे हम यहाँ पे लाएंगे क्राइटेरिया के ऊपर। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ कि पेमेंट आईडी जो हमारी है कस्टमर पेमेंट्स के अंदर, वो ये आईडी होगी। ठीक है, ये है TXT आईडी, ये हो गया डन। और कस्टमर आईडी जो हमारे पास है वो है CBO कस्टमर। तो इस सूरत में हमारी जो हमारी जो फील्ड जाएगी TXT अकाउंट होगी। ये हम चेक कर लेते हैं, फिर इसे भी देखते हैं। फॉर्म्स डैशबोर्ड और TXT एडेड बाय, फॉर्म्स डैशबोर्ड अकाउंट आईडी। ठीक है, इसे मैं सेव कर देता हूँ फ़िलहाल, ऐसा ना हो बाद में मुझे ज़रूरत पड़े। और यहाँ पे आके मैं देखता हूँ
कि जब हम एडिट करते हैं यहाँ पे, तो डैशबोर्ड के ऊपर अकाउंट आईडी ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल जा रही है और ये ठीक है, हमारा कोड बिल्कुल ठीक है। क्वेरी को मैं ओपन करके एसक्यूएल व्यू में लाके इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ और कस्टमर पेमेंट्स में आके ऐड के ऊपर जहाँ पे मैं अपडेट करता हूँ अपने रिकॉर्ड्स को, ये है अपडेट का सेक्शन, और यहाँ पे मैं करूँगा dim str अपडेट टू एज स्ट्रिंग, और ये मेरे पास हो जाएगा str अपडेट टू। ठीक है, अब हम इसे रन करेंगे यहाँ पे str अपडेट टू, तो 3 जगहों पे हमारे पास अपडेट हो जाएगा, एक कस्टमर लेजर, ट्रांजैक्शन डेटा और एक हमारी मेन टेबल। एक्सपेंस रह जाएंगे, तो पहले हम ये चेक कर लें, उसके बाद हम एक्सपेंस के ऊपर आते हैं। डैशबोर्ड, कस्टमर रिसीव पेमेंट्स, इस रिसीव पेमेंट को मैं करता हूँ एडिट। एडिट करने पर इस 15,000 को मैं कर देता हूँ 20,000 रुपये। क्रेडिट अपडेट, रिकॉर्ड हमारा सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। 20,000 रुपये हमारे यहाँ पे अपडेट हुए हैं, यानी हमारी मेन टेबल के अंदर, और फिर ये होने चाहिए कस्टमर लेजर के अंदर। ये देखें 20,000 रुपये क्रेडिट हुए हैं रिसीव्ड अमाउंट में, और इसी तरह फिर हम आते हैं ट्रांजैक्शन डाटा में, तो यहाँ पे भी ये 20,000 रुपये परफेक्टली अपडेट हो चुके हैं। तो अब हमारे पास तीसरी एक लास्ट कंडीशन है, वो है एक्सपेंस की, यानी हम एक्सपेंस को भी अपडेट करेंगे, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास अमाउंट आई हुई है, 2 दफ़ा आई हुई है। ठीक है, ये भी हमें देखना होगा कि 2 दफ़ा क्यों आई है। इसके अलावा हम एक एक्टिविटी करेंगे तो फिर हमें पता चल जाएगा। तो ये हो गया एक्सपेंस। अब इस एक्सपेंस को हम अपडेट करेंगे अपने सेम कोड से जो कि हमने पहले बनाया है ट्रांजैक्शन के लिए।